कि हनुमान जी जब राम जी को देखें, हनुमान जी जब राम जी को देखे तो राम जी नेत्र ना मिलाएं, और जब राम जी देखने लगे, राम जी विचार करें कि मैं देखूं, जहां हनुमान जी देखे तो फिर राम जी इधर उधर कर दें। पूरा दिन यही चलता रहा। जहां हनुमान जी देखने की कोशिश करें तो राम जी यहां वहां, और धीरे से देख ले। मां जानकी कहती हैं, प्रभु हनुमान जी जब आपकी तरफ नहीं देखते हैं तो आप उनकी तरफ देखते हैं, और जब वो आपकी तरफ देखने लगते हैं तो आप मेरी तरफ देखने लगते हैं। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं। कौन है? मानस पुत्र। और मैं हनुमान जी से ना नेत्र मिला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस कपि से उऋण नहीं हूं, बड़ा ऋण है इस कपि का। तो महाराज ऐसे कैसे चलेगा राज्य में? और रोज आपको हनुमान जी को बैठना है। वो रोज चाहते हैं कि मेरे आराध्य मेरे प्रभु मुझको देखें, मुझसे वार्तालाप करें। तो आप एक काम करो कि आप लिख करके दे दो, एक कागज में आप लिख करके दे दो कि मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, तो आपके मन का भार हल्का हो जाएगा। राम जी ने कहा कि ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। राम जी ने रात्र में पत्र लिखा, और पत्र लिख करके सवेरे हनुमान जी को दिया, और हनुमान जी ने उसको पढ़ा। हनुमान जी पढ़ा तो हनुमान जी के अश्रु गिरने लगे। अब देखिएगा विचार बुद्धि का। राम जी कहते हैं कि हनुमान जी महाराज, विभीषण मुझसे जुड़ा तो उसको भी पद मिल गया, विभीषण जुड़ा तो उसको भी पद मिल गया। सुग्रीव मुझसे जुड़ा तो उसको भी पद मिल गया, लेकिन आप जुड़े तो आपको क्या मिला? तो हनुमान जी ने राम के चरणों को पकड़ लिया। कहते हैं महाराज, विभीषण को तो एक पद मिला, सुग्रीव को तो एक पद मिला, लेकिन मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि मुझे तो रघुनाथ के दो दो पद मिले हुए हैं। मैं इनको वंदन कर रहा हूं, इनको प्रणाम कर रहा हूं। ये भाग्यशाली थे हनुमान जी महाराज। तो हम और आप भी विचार करें। हमें क्या है कि छोटी सी बात ना हो, हम हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं, कोई कामना ना पूरी हो तो बस बंद, महाराज हमारा काम नहीं हुआ, बस आपसे लड़ाई हो गई, फिर डिपार्टमेंट चेंज, राम जी को पकड़े। अच्छी बात है। अच्छा एक बात और बताएं, हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। कितने? 33 करोड़। इनसे बात नहीं बनती तो इनसे, इनसे नहीं मिलती तो इनसे, इनसे नहीं बनती तो इनसे, इनसे नहीं बनती तो इनसे। किसी को फ़ोन लगा लो, अब किसी किसी के पास तो एक है, अगर वो इमरजेंसी में फंस गया तो फंस गया। और हमारे पास कितने हैं? अनेक। भाई राम जी के पास जाओ, हनुमान जी के पास जाओ, विष्णु जी के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, शंकर जी के पास में जाओ। शिवरात्रि आ गई, शंकर की पूजा। नवरात्रि आ गई, नौ देवियों की पूजा। प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्माण्य चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनी सप्तमम कालरात्रि महागौरी अष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नौ दुर्गा सतीर्थाय। नौ दुर्गा नवरात्रि, नौ दुर्गाएं, नौ माताएं, 9 दिन चैत्र के महीने में, 9 दिन आश्विन के महीने में, और गुप्त नवरात्र भी होते हैं, उसमें भी हम माँ की पूजा करते हैं। तो भगवान जैसे विश्वास कर लोगे, जैसे आप लोग विश्वास करोगे कि ऐसे हो जाएगा, तो आपका विश्वास फलीभूत होगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम भगवान के भरोसे, हमें विश्वास है कि भगवान हमारा काम करेंगे। और जब तक आप सोचते हो कि मैं कर लूंगा, वो नहीं हो सकता। जिस दिन आपने छोड़ दिया कि जो करना है रघुनाथ जी करेंगे, कृष्ण जी करेंगे, उस दिन आपका काम हो जाएगा। इसलिए उन पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास करो। विश्वास आपको है नहीं है, विश्वास आपको है नहीं है, कामना आपकी पूरी नहीं होगी। क्योंकि विश्वास है भगवान शिव और श्रद्धा है माता पार्वती, इन दोनों को आप अंदर लाना पड़ेगा। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे, मैं वंदना करता हूं भगवान शंकर और माता पार्वती की। कहते हैं ये कौन है? कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। इसलिए अगर ये दोनों आ जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो हमारे अंदर भी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं है
और विश्वास नहीं है तो हमारे काम सफल नहीं होंगे।